बिजली बोर्ड के कर्मचारियों मनमर्जी और गुंडागर्दी से आज सारा शहर परेशान है। आज इन्होंने आपस का क्या विवाद है, आम जनता उसको नहीं जानती, परंतु पूरे शहर की जनता को इन्होंने परेशान कर रखा है। अपनी मनमर्जी से किसी की भी नहीं मान रहे हैं। पूरे शहर की लाइट बंद है। छोटे बच्चे घर में, आम जनता को क्या लेना, इनका क्या विवाद है, वो अपने स्तर पे सलटे। सारे शहर को परेशान करने का इनको किसने हक दिया है? पिछले 4 महीनों से इनका रवैया ही ऐसा है कि इनकी टीम में बता रहे हैं कि ये FRD टीम में इतनी टीम है, टीम कोई फोन नहीं उठाती है, गलियों में ढूंढ के उसको टीम को पकड़ते हैं, तो वो कहते हैं जी मेरा एरिया नहीं है, मैं दूसरे एरिया में जा रहा हूँ, इस एरिया में जा रहा हूँ। पूरा एक तरह से मतलब प्रशासन को भी नहीं मानते, सरकार को नहीं मानते, पूरी तरह अपनी मनमानी कर रहे हैं। आम जनता परेशान है। अब इनका इतनी जनता हुई है, इतनी जनता को ये परेशान कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं कि जनता क्या क्या कसूर है इसमें। छोटे छोटे बच्चे घरों में हैं, बुजुर्ग हैं, वो इतनी गर्मी के अंदर उनको हमने अंधेरों में शहर को अंधेरे में कर रखा है। घरों में जो गर्मी में बच्चे ऐसा क्या कसूर है? बीमार पेशेंट हॉस्पिटल्स में भी है। इन्होंने पूरी तरह एकदम सारे शहर को ठप करके रख रखा है। उनका क्या है? FRD की आपस में झगड़े की वजह से हनुमानगढ़ शहर में जो लाइट कटी हुई है, आज दोपहर से पता चला हनुमानगढ़ के जो BJP के नेता है, उनकी सरकार है, इन्हीं के अधिकारी है, ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं। इन लोगों को सोचना चाहिए कि आप लोगों की आपसी लड़ाई की वजह से पूरा शहर सड़कों के ऊपर है। जो लोग लाइट बंद करवाने वाले हैं वो लोग सब अंदर बैठे हैं, तो वो अंदर बैठ के वो बात नहीं कर सकते क्या? वो के विधायक है, सभापति है, सारे पूरा जिलाध्यक्ष है, BJP के जो नेता अंदर बैठे हैं, और इन्हीं की सरकार, इन्हीं के अधिकारी आपस की लड़ाई की वजह से खुद का ये कद बढ़ाने के लिए और जनता को परेशान करने के लिए कम से कम 3 घंटे से हनुमानगढ़ टाउन की लाइट कटी हुई है। इन लोगों को सोचना चाहिए। और पुलिस प्रशासन खड़ा है। जब आपस में इन लोगों के कोई मुकदमा दर्ज कराने की बात हो कर्मचारी की, तो पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? ये प्रशासन खुद चाहता है कि हनुमानगढ़ में ऐसे दंगे हो, ऐसा दंगा फसाद हो लाइट की वजह से। तो हनुमानगढ़ शहर बच्चे हैं जो घरों में गर्मी की वजह से बिलखते हैं बेचारे। तो क्या दोस्त है आम आदमी के ऊपर और कर्मचारी सबके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए हनुमानगढ़ की जनता को परेशान करने के लिए। आज शाम को हनुमानगढ़ टाउन में लाइट होने की वजह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के नई वर्तमान जिलाध्यक्ष श्री देवेंद्र जी पारिक की हनुमानगढ़ के सहायक मंत्री श्री मुकेश शर्मा के साथ कहासुनी होने के कारण श्री देवेंद्र जी पारिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर धरना दिया गया, जिसकी वजह से मेरे द्वारा हमारे श्री हीरालाल जी नागर, बिजली मंत्री, हमारे प्रभारी मंत्री श्री स्मिथ जी द्वारा मैं MD साहब जोधपुर से बात की, जिसके तहत श्री मुकेश शर्मा सहायक मित्र हनुमानगढ़ टाउन को एक बार SC ऑफिस में किया गया और उसका AN का 4 रसीद नोटिंग वगैरह को दिया गया। इसके चलते हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमित शाह के द्वारा अपने गुर्गों को भेजकर हनुमानगढ़ टाउन की लाइट बंद कराई गई और बिजली के जो टेक्नीशियन उनके गुर्गे थे उनके द्वारा पूरे हनुमानगढ़ टाउन क्षेत्र की लाइट बंद कर दी गई, जिससे कि पूरा शहर सड़क पर आ गया। और वर्तमान में अभी तक जन आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ फैला हुआ है। तो मैं ये जो अमित शाह व उनके गुर्गों जो कृष्ण तायल पूरा अपने बिजली के जो कर्मचारी वह प्रदीप पैरी उनके सभी समस्त कार्यों की प्रशंसा करता हूँ कि उनके द्वारा ये सारा क्रियाकलाप करके शहर को प्रदान करने का प्रयास किया गया। अब वर्तमान में प्रशासन मौके पर है और प्रशासन के द्वारा कर बिजली चालू कराई गई है। इसका खामियाजा आगामी चुनाव में इनके जो करते हैं, जिन्होंने पहले पार्टी से खुद हारे और बाद में लोकसभा चुनाव में पार्टी को हराने का प्रयास किया, वो आगे इसका खामियाजा खुद भुगतेंगे। सारा जो क्रियाकलाप किए गए ये अमित शाह के द्वारा प्रोजेक्टेड है और उनके द्वारा अपने ये गुर्गे जो सभी के द्वारा प्रायोजित है। इतना जब तक ये हारे हुए प्रत्याशी आगे रहेंगे तब तक ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी को इस पर सोचना पड़ेगा। बिल्कुल इस बात को मैं पुरजोर तरीके से दर्शकों में उठाऊंगा।